टूटते झड़ते बालों से हैं परेशान तो एक बार इस घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं। आपको टूटते झड़ते बालों से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टूटते झड़ते बालों की समस्या के बारे में। क्या आपको पता है कि कनेर हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है? इसके फल, इसके पत्ते, इसके फूल सभी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। लेकिन कनेर के पत्ते हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कनेर के पत्तों में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो पूरी तरह से हमारे बालों का झड़ना टूटना रोक देता है। आजकल बदलते लाइफस्टाइल में महिला हो पुरुष हो, हर कोई बालों की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों की हेयर फॉल की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोग गंजेपन की तरफ जा रहे हैं। आजकल बदलते मौसम हो या फिर तनाव की समस्या हो, पोषक तत्वों की कमी हो या फिर जगह का बदलाव हो, यह सभी चीजें भी हमारे बालों को कमजोर बना देती हैं, जिससे हमारे बालों की झड़ने की समस्या सामने आती है। और इससे निजात पाने के लिए आप हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको राहत नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों की टूटने झड़ने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके नए बाल भी उगने लगेंगे। इस नुस्खे में न तो कोई केमिकल है, इसे आप नेचुरल तरीके से घर पर ही बना सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए थोड़े से कनेर के फूल, साथ ही साथ आपको चाहिए कनेर के पत्ते। वेट में बोलूं तो लगभग आपको 50 से 60 ग्राम इसके पत्ते ले लेने हैं और 10 से 15 आपको इसके फूल ले लेने हैं। अब इन पत्तियों को पहले पानी में अच्छे से धो लें और धोने के बाद इसे छाया में सुखा लें या फिर कपड़े से पोंछ लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आपको इसे सुखाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब आपको ले लेना है 1 लीटर नारियल का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल है तो और भी ज्यादा फायदेमंद है, या फिर आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब आपको 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल में ये 50 से 60 ग्राम पत्ते डाल देने हैं और जो आपने 10 से 15 पीले कनेर के फूल लिए हैं उनको आपको डाल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लो आपको बिल्कुल धीमा रखना है और इसे लोहे की कढ़ाई में ही पकाएं, जिससे इसमें नेचुरल चीजें बरकरार रहेंगी और ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब आपको धीमी आंच पे इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है, जब तक कि ये फूल और जो पत्ते हमने कनेर के डाले हैं वे पूरी तरह से जल करके काले ना हो जाएं। साथ ही साथ आपको इसमें डाल देनी है 8 से 10 लौंग और आपको एक डाल देना है दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही साथ आपको डाल देना है 1 जायफल और बस अब आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से जल ना जाए। जब ये पूरी तरह से जल जाए तो आपको रात भर के लिए ऐसे ही इसे ढक करके छोड़ देना है। सुबह उठकर आपको इस तेल को छान करके अलग कर लेना है। अब आपको अपने बालों में पतली पतली बालों की लेयर में इसको धीरे धीरे करके स्कैल्प में इस तेल को लगाना है। रात भर इसे लगा करके हमें छोड़ देना है और सुबह किसी भी शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अगर आप लगातार इसे 1 महीने तक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल पूरी तरह से झड़ना रुक जाएंगे, आपके नए बाल भी आने लगेंगे। कनेर का यह इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से रुक जाएगी। साथ ही साथ आपके जो बाल व्हाइट हो रहे हैं वह भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे। कनेर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बस इस बात का ध्यान रखें कि कनेर का इस्तेमाल हमें ऊपरी तौर पर करना है, इसका हमें काढ़ा वगैरह बनाकर कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें हल्का इसके जो पत्ते हों उस वो जहरीले होते हैं, इसीलिए हमारी स्कैल्प पे हुए होने वाले इन्फेक्शन को भी पूरी तरह से दूर कर देते हैं। साथ ही साथ ये हमारे लिए और भी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको ले लेना है 10 ग्राम कनेर की जड़, 20 ग्राम आपको घी ले लेना है और इसे घी में पका लेना है। अब आपको इसे मालिश करनी है जहां पर आपको नसों में कमजोरी लग रही है। अगर आप प्रतिदिन इसकी
तेल बनाए हुए से मालिश करते हैं तो आपके शरीर में जो भी कमजोरी है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों को कुष्ठ रोग की समस्या है, सफेद दाग की समस्या है या फिर बदन दर्द की समस्या है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको कनेर की जड़ को ले लेना है और देसी घी में पका लेना है और आपको प्रतिदिन इससे धीरे धीरे मालिश करनी है, जिससे आप देखेंगे कि कुष्ठ रोग, सफेद दाग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो इस जड़ का की लेप बना करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको त्वचा रोगों में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप चाहें तो कनेर के फूलों को पीस लें और इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लें, थोड़ा सा दही मिक्स कर लें और इसे जहाँ पर भी आपकी खुजली हो रही है या फिर स्किन पर दाग धब्बे हैं, उस जगह पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से आपकी स्किन की समस्या में आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो इसे तेल में मिला करके इसकी मरहम भी बनाकर रख सकते हैं और इसे खुजली के स्थान पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। कुष्ठ रोग हो या फिर सफेद दाग हो, इसके लिए आपको दारू हल्दी की छाल और चमेली की नई पत्तियों को पीस करके लेप बना लेना है और इसमें 2 फूलों को पीस करके मिक्स कर लेना है और उस लेप को आपको कुष्ठ रोग वाली जगह पर लगा देना है। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कनेर के पत्तों को क्वाथ बनाकर स्नान योग जल में मिलाकर नियमित रूप से कुछ समय तक स्नान करने से कुष्ठ रोग में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आप इसकी छाल को पीस करके भी इसका लेप बना करके रख सकते हैं और इसे चर्म रोग और कुष्ठ रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। संक्रमण हो, कीटाणु, कनेर के पत्तों को तेल में पकाकर मालिश करने से जिन जीवों के संक्रमण से रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे कोई भी जीव शरीर पर नहीं बैठते हैं। ऐसा करने से हम संक्रमण की समस्या से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बरसात के समय कोई जहरीला कीड़ा हमारे काट लेता है, जिसकी वजह से वहां पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं या फिर दाने हो जाते हैं और यह इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगता है। ऐसे में आपको कनेर के पत्तों को कड़वे तेल में पका लेना है और इसमें थोड़ा सा देसी कपूर मिक्स कर लेना है और अब इस तेल को आप प्रभावित स्थान पर अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जो जहरीले कीड़े ने आपको काटा है वह जहर धीरे धीरे से खत्म हो जाएगा और जो घाव हो गया है वह भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसे आप सोराइसिस जैसी समस्या में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को सोराइसिस जैसी समस्या हो जाती है, उनके बहुत ज्यादा खुजली होती है और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उस जगह से पस भी आने लगता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर आप इस तेल को बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सोराइसिस की समस्या से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।